फिर हमने पढ़ा था जे थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन के मॉडल के अंदर क्या था कि उन्होंने बोला था कि जो पूरा का पूरा एटम है, बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जो मैं बोल रही हूँ। जे थॉमसन ने क्या बोला था कि जो पूरे की पूरी एटम की बॉल है वो पूरी पूरी पॉजिटिव है और उसके बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्जेस है, यही बोला था। अब पूरी की पूरी बॉल पॉजिटिव है, अब ये ध्यान रखना है, जो कि बाद में गलत प्रूव हो गया था, बट गलत प्रूव कैसे हुआ था वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो जे थॉमसन ने दो बातें बोली थी, एक यही कि पूरी की पूरी बॉल जो है वो पॉजिटिव है और उसके अंदर बीच बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। और दूसरी इन्होंने क्या बोली थी, एटम जो है वो होली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल इक्वल होता है। तो हमने बोला था अगर दो बातों में से एक बात भी सही निकली है तो हमने उनको इतनी इज्जत दी है कि हम आज तक उनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। पर उनका जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो रॉन्ग निकली है। अब वो कैसे हुई है, अब मैंने क्या बोला, जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी एक थ्योरी निकालता था बाकी साइंटिस्ट उसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते। तो मेरे दिमाग में क्या है, अब रदरफोर्ड की तरह सोच रहे हैं हम लोग कि अगर एक पॉजिटिव बॉल है बड़ी सी, तो वो सारे पॉजिटिव चार्जेस से रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी। अगर एक पॉजिटिव बॉल है तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज से वो रिपेल करेगी, वो दूर भागेगी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो रिपेल करनी चाहिए। रिपेल का मतलब क्या होता है, मैग्नेट से खेले होगे बचपन में कि एक पोल ऐसा होता है तो जुड़ ही नहीं रहा होता, कितना भी फोर्स लगा लो। दैट मीन्स इफ आई एम इमेजिनिंग दिस बॉल इज माई पॉजिटिव पूरी पॉजिटिव बॉल है और यहाँ पे मैंने इसके अंदर बहुत सारे और पॉजिटिव चार्जेस भेजे, तो ये इसको टच ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो रिपेल कर रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे पास आते आते कहीं ना कहीं मुड़ जाने चाहिए रिपेल होकर। लॉजिक तो यही बनता है, एक्सपेक्टेशन यही थी क्योंकि हमारे जे थॉमसन ने बोला था कि पूरा का पूरा एटम जो होता है वो पॉजिटिव है। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को इसकी तरफ भेजा, सोच के यही भेजा कि क्योंकि पूरी की पूरी बॉल पॉजिटिव है तो 100% जो पॉजिटिव चार्जेस फेंके थे वो वापस आ जाएंगे क्योंकि वो रिपेल कर जाएंगे। एक भी ऐसा पॉजिटिव टू पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा जो अट्रैक्ट करने वाला है, तो जितने भी भेजे उतने वापस आ जाने चाहिए। लॉजिक यही है, पर ऐसा हुआ नहीं। जिसने ये प्रूव तो कर दिया कि भाई दैट मीन्स बॉल पॉजिटिव हो कैसे सकती है, अगर ये बॉल पॉजिटिव होती तो ये सबको रिपेल करती, 100% पॉजिटिव चार्जेस वापस आ जाते। पर हुआ क्या, एक्चुअली में 99% तो क्रॉस कर गए उसको, उसमें खत्म भी नहीं हुए पर उसको क्रॉस कर गए। जहां सोचा था सारे के सारे 100% वापस आ जाएंगे, वहां 99% तो सीधे निकल गए। सिर्फ और सिर्फ 1% वापस आए। वो 1% क्यों वापस आए, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं उनके रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज आया होगा जिससे वो रिपेल हो गए। पर जो 99% सीधे सीधे निकल गए, मतलब उनको रास्ते में कोई रेजिस्टेंस मिली ही नहीं, उनको कोई रोकने वाला नहीं था, उनको कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं था, उनको कोई रिपेल करने वाला नहीं था, तो कायदे से खाली जगह से तो निकले होंगे वो लोग। समझ आई ये चीज क्या बोली मैंने, अगर ये बॉल पूरी पॉजिटिव है दैट मींस इट शुड रिपेल ऑल द पॉजिटिव चार्जेस इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्जेस की बीम फेंकी, बहुत सारे चार्जेस को भेजा और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि सारे के सारे रिपेल होकर वापस आ जाएंगे। पर हुआ क्या, 99% तो सीधे ही निकल गए। मतलब अगर वो अट्रैक्ट भी हो रहे होते तो वो उसमें खत्म हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिक्स हो जाता है। वो ना मिक्स हुए ना वो रिपेल हुए, वो तो सीधे ही निकल गए। मतलब उनको रास्ते में कोई भी नहीं मिला, मतलब 99% एरिया ऑफ दैट एटम खाली तो था, तभी तो रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं मिला। जबकि सिर्फ, और नोटिस क्या किया उन्होंने कि अगर ये बॉल है तो सिर्फ जो सेंटर में आ रहे हैं ना हमारे पॉजिटिव चार्जेस वही रिपेल हो रहे हैं। रिपेल क्यों है, क्योंकि यहां भी कुछ पॉजिटिव होगा। तो दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे इस एटम के वो कहां हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं। समझ में आई। और बहुत कम चार्जेस ऐसे थे जो थोड़े से टेढ़े होकर सीधा निकले, जैसे कुछ तो सीधे ही निकल गए ऐसे करके, कुछ ऐसे आ रहे हैं तो टेढ़े होकर ऐसे निकले। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं आसपास थे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के। तो कहने का मतलब जब उन्होंने पॉजिटिव चार्जेस की बीम फेंकी, बहुत सारे चार्जेस वापस आ गए, सॉरी बहुत सारे चार्जेस सीधा उसको क्रॉस कर गए, बहुत कम चार्जेस वापस आ गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए, और बहुत और कम चार्जेस किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। हुआ ये, तो दैट मीन जे थॉमसन की थ्योरी तो बिल्कुल रॉन्ग निकल आई, है ना। अब इसी को बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल क्या है, ये वही पार्टिकल्स है जो हमने पॉजिटिव चार्जेस भेजे थे। अब ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि बहुत बच्चों का ये कॉमन डाउट होता है कि हमने अपनी तरफ से सीख तो लिया है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, पर बहुत बच्चों को ये दिमाग में बैठ जाता है कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है सिर्फ प्रोटॉन है, दुनिया में जितने भी नेगेटिव चार्जेस है सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी में पॉजिटिव नेगेटिव के नाम पे हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पर दुनिया में और भी ऐसे सब्सटेंसेस है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है बट वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव ही। तो इनके अंदर आता है आपका अल्फा बीटा गामा। थोड़ा सा नाम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा। दिस लुक्स लाइक ए, दिस लुक्स लाइक बी, दिस लुक्स लाइक थोड़ा सा आर लंबा सा। तो ये क्या होते हैं, ग्रीक लेटर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश के ABCD लेटर्स है ना। फिर वो हम वेरिएबल यूज करते हैं कि हम एक्स यूज कर रहे हैं, हम वाई यूज कर रहे हैं, तो ऐसे ही ग्रीक लोगों की ABCD होती है।
तो उनके भी इन लेटर्स को हम लोग अपने सिंबल्स की तरह यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर फिजिक्स की बात करें, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, बीटा पार्टिकल नेगेटिव होता है, और जो गामा पार्टिकल होता है वो न्यूट्रल होता है, जस्ट लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा पार्टिकल। हमने क्या बोला, हमें तो ध्यान था कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव होगा, तो हमने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भेजे हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस कौन है, अल्फा है। तो टुडे वी आर ओनली गोना टॉक अबाउट अल्फा, बट आगे आगे जैसे आप 10th क्लास में जाओगे, इफ नॉट इन साइंस, मैथ्स में तो आपको ये लेटर्स दिखने लग जाएंगे, वो XYZ की जगह ये यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आज बात करते हैं अल्फा की। अब अल्फा, एक नॉर्मल प्रोटॉन में हमने क्या बोला था, इसमें एक ही चार्ज होता है, एक यूनिट का चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो इससे थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं, उसमें 2 यूनिट का चार्ज होता है, तो डबल पावरफुल चार्जेस है। तो लॉजिकल, अगर डबल पावरफुल चार्जेस मैंने भेजे हैं तो उतनी ही स्पीड से वापस आने चाहिए थे, पर हुआ ही नहीं वो। तो उन्होंने यही चीज क्या प्रूव करी कि उन्होंने उस एटम्स के पास क्या भेजे, पॉजिटिव चार्जेस भेजे, जिनको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। स्कैटर का मतलब, स्कैटर बोले तो फैलना, कि हमने ये इमेजिन करा था कि वो वापस आ जाएंगे, वो फैल के वापस आ जाएंगे, बट वो हुए क्या, या तो वो सीधे निकल गए या तो एंगल्स की वजह से फैल गए। तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, जिससे ये प्रूफ हुआ कि भाई पूरी की पूरी बॉल पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स आधा एरिया तो खाली ही पड़ा है, आधे से ज्यादा इनफैक्ट, और जो हमारे एटम का सेंट्रल पार्ट है वहीं पे सारे प्रोटॉन्स बैठे हुए होंगे। उस सेंट्रल पार्ट को बाद में नाम दिया गया न्यूक्लियस का। तो उस टाइम तक न्यूक्लियस, जैसे जे थॉमसन ने तो न्यूक्लियस की बात ही नहीं करी थी, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा, रदरफोर्ड ने। पर उस टाइम पे न्यूट्रॉन भी नहीं पता थे, सिर्फ प्रोटॉन पता थे। तो उन्होंने क्या जज किया कि जो हमारा प्रोटॉन्स होंगे वो सेंट्रल के ऊपर हमारे एटम के अंदर बैठे हुए हैं, जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दे दिया था बाद में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। वो रदरफोर्ड ने बताया था, जो आज तक हम मानते हैं। पर उसमें कुछ कुछ गड़बड़ हो गई थी, जो कि बाद में फिर नील्स बोहर ने मॉडिफाई किया था। पर मेजॉरिटी उन्होंने ही बताई थी कि जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम, हमने बात करी थी कि सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। समझ आया क्या था ये अल्फा पार्टिकल। अब जो क्वेश्चन है कि उन्होंने किस वाली एटम के ऊपर वो अल्फा पार्टिकल्स को भेजा था, वो भी याद रखना है। दैट वाज गोल्ड फॉइल, ठीक है। सोने की बहुत पतली पतली फॉइल रही थी। उसका रीजन क्या था कि हमें चाहिए कि बहुत पतली लाइन हो। अगर यहाँ पर जैसे अगर आगे का डायग्राम अगर हम देखें तो हमें चाहिए ये बहुत कम हो, ताकि जिसने रिपेल होना है या जिसने उसके साथ साथ उसके क्रॉस थ्रू कर जाना है, उसको कम चीजों का सामना करना पड़े, ठीक है। तो हमें चाहिए बहुत पतली लाइन हो, बहुत पतली शीट हो। दैट मीन्स बहुत हाईली मेलिएबल सब्सटेंस हो। मेलिएबिलिटी पढ़ी थी हमने। मेलिएबिलिटी मतलब मेटल्स को हम जब शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो बेस्ट मेलिएबल सब्सटेंस इज एक्चुअली गोल्ड। गोल्ड की सबसे पतली वाली शीट बन सकती है, इसलिए उन्होंने ये यूज किया था। समझ आई। तो डाले क्या थे, गोल्ड की शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स फेंके थे, फाइन। और उससे क्या पता चला, उससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी। When fast moving alpha particles are allowed to strike a very thin gold foil in vacuum, it is found that most of the alpha particle pass straight through the gold foil without any deflection from their original path है। ये बात नहीं है, path है। तो डिफ्लेक्शन मतलब वो कहीं भी टर्न नहीं हुए, वो सीधे सीधे निकल गए, दिख रहे होंगे यहाँ पे। So this diagram is very important. A few alpha particles are deflected through small angles and few were deflected by large angle. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोई, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा पूरा वापस नहीं आया, ये वाला किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ये वाला भी पूरा पूरा वापस नहीं आया, पर किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। तो कुछ कुछ छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे और कुछ कुछ बड़े बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे। अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड। कंप्लीटली रिबाउंड मतलब गए जिसी डायरेक्शन में उसी में वापस आ गए, बहुत कम थे ऐसे। दैट मीन्स उसी जगह पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे।